फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य शास्त्र, जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको काव्य शास्त्र के बारे में बताऊंगी। आप मुझे ये बताना आपको ये नोट्स कैसे लगे। ये बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स है और एक बार आप ज़रूर रीड कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण। काव्य लक्षण क्या होता है उसका हम पढ़ेंगे। देखिए, कविता का जो अर्थ या परिभाषा है वही काव्य लक्षण है। प्राचीन काल में गद्य साहित्य का आविर्भाव नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में काव्य ही साहित्य का वाचक था। कविता को परिभाषित करने का आदि अनादिकाल से प्रयास किया जा रहा है। काव्य को सर्वप्रथम अग्नि पुराणकार ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन्होंने लिखा है कि काव्यस्य स्फुल अलंकार गुण व दोष वर्जितम, अर्थात अलंकार और गुण से युक्त तथा दोष से मुक्त रचना काव्य कहलाती है। इसके लिए हमें इसको याद करने का तरीका ये होगा कि आप अग्नि पुराणकार के अब काव्य स्फुंदलकार ये याद रख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक है। गुण से युक्त तथा दोष से मुक्त रचना काव्य कहलाती है। भारतीय काव्य शास्त्र के आदि आचार्य या जनक भरत मुनि हैं, जिन्होंने कि अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में लिखा है कि मृदु ललितम पदाद्य गुणाढ्य शब्दहीनम, अर्थात मृदु ललित पदों से युक्त गुण अर्थ और शब्द से हीन सर्वज्ञान के लिए सुबोध और सुखकारी नृत्य और रस से युक्त शब्द काव्य रचना काव्य कहलाती है। काव्य अलंकार के रचयिता आचार्य भामह हैं, जिन्होंने कि शब्दार्थों से तो काव्यम कहा है, अर्थात शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। फिर है दंडी ने लिखा है कि शरीर वादिस्था व्यच्छा वदावली, दंडी ने काव्यदर्श में कहा है। दंडी का जो कि ग्रंथ है वो काव्यदर्श है, और इसको आप याद कर सकते हो कि हमें दंड कहाँ मिलता है। दंड हमें शरीर पर मिलता है। आचार्य रुद्रट ने ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात निश्चय ही शब्द और अर्थ काव्य है। ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित करने वाले आचार्य आनंदवर्धन ध्वन्यालोक में लिखते हैं। इसको ग्रंथ को याद करने के लिए आपको देखिए, हमें आनंद कैसे प्राप्त होता है। आनंद हमें ध्वनि से प्राप्त होता है, तो ध्वन्यालोक याद कर सकते हैं। सहृदयाह्लाद शब्दार्थो ममत्वेव काव्य लक्षणम, अर्थात हृदय को आह्लादित कर देने वाला शब्द और अर्थ ही काव्य है। इसके बाद है औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य सेमेंद्र है। इन्होंने लिखा है कि काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृत, अर्थात उत्तम अलंकारों से युक्त विशिष्ट शब्द और अर्थ काव्य है। फिर है काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट के अनुसार तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनर्व्यापी, अर्थात दोष रहित गुण सहित और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ काव्य है। साहित्य दर्पण में लिखा है आचार्य विश्वनाथ ने कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। आप इसको वी व से वाक्यम रसात्मक इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या होता है, हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं और उसके बाद में हमको मैच करना पड़ता है। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि विश्वनाथ वाक्यम। फिर है काव्य अलंकार सूत्र में आचार्य वामन ने लिखा है कि रीतिरात्मा काव्य से काव्य शोभाया कृतारो गुणा। और फिर है पंडित जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में लिखा है रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृत के आचार्यों में कुछ ने शब्द को, कुछ ने वाक्य को और अधिकांश ने शब्दार्थों को काव्य माना है। शब्द को काव्य मानने वाले पंडित राज जगन्नाथ है। ये परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। तथा वाक्य को काव्य मानने वाले आचार्य विश्वनाथ है। ये देखिए, वाक्य विश्व। शब्दार्थ को काव्य मानने वाले आचार्य भामह, रुद्रट, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र व मम्मट है। हिंदी आचार्य के अनुसार काव्य के लक्षण कौन से होते हैं, तो देखिए शंकर आत्मा की संगठनात्मक अनुभूति है। इसके बाद में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार आत्मा की अवस्था दशा कहलाती है। इसी प्रकार हृदय की मुक्ति अवस्था दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की सूचना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द करती आई है उसे कहते हैं। फिर वीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट
भावोत्पादक और मनोरंजनात्मक लेख, बात या वक्रता का नाम ही कविता है। फिर है सुमित्रा नंदन पंत। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। प्रसाद के अनुसार अलंकार की कृतियों के चित्र का नाम कविता है। नगेंद्र भी बहुत मौसम, इनकी कविता शब्द और अर्थ सहभाव है। फिर है महादेवी और माँ, कवि विशेष की भावना चित्रण कविता है। इसके बाद कुछ हैं, तो मैं ये को वीडियो के अंदर कमेंट कराऊंगी कि आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और चैनल भी सब्सक्राइब। मैं आपको काव्य शास्त्र के पूरे टॉपिक है जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक, मैं आपके नोट्स करवाती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।